अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। आज तकरीबन 4 साल बाद सुप्रीम कोर्ट के फैज़ाबाद धरना केस में फ़ैसले के हवाले से नज़रसानी दरख्वास्तों का बाकायदा फ़ैसला हो गया है। बज़ाहिर तमाम फ़रीक़ैन पीछे हट गए हैं, दरख्वास्तें नज़रसानी की वापस ले ली हैं। नज़रसानी से मुराद ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 2019 में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में कायम 2 रुकनी बेंच ने फ़ैसला दिया था और कहा था कि फैज़ाबाद धरना जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने किया था वो गैर आइनी था, और अपने फ़ैसले में इस बात की तरफ भी इशारा दिया था कि इस बात का ख़दशा है कि रियासती इदारे और ख़ास तौर पे जो हसास इदारे हैं वो भी इस धरने में मुलव्वस थे। उनकी तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। वो तहकीकात 4 साल तक नहीं हुई, बल्कि हुकूमती इदारों, वज़ारत दफ़ा, खुफिया इदारों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को चैलेंज किया गया और आज वो नज़रसानी की तमाम दरख्वास्तें निपटा दी गई हैं, वापस ले ली गई हैं। मगर इसके साथ ही हुकूमत पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के 4 साल पुराने फ़ैसले को कबूल करते हुए एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत एक इंक्वायरी कमीशन बिठा दिया है, जिसमें 3 सरकारी अफसरान को रुकन बनाया गया है, जिनको ये कहा गया है कि वो तहकीकात करें कि फैज़ाबाद धरना के पीछे कौन सी कुव्वतें थी, कौन से किरदार थे और क्या उसमें कोई सरकारी या गैर सरकारी अवामल या अनासर भी मौजूद थे और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती हैं। आज जो इंक्वायरी कमीशन के तरकीब सामने आई है उसके मुताबिक डॉक्टर सैयद अख्तर अली शाह वो कमीशन के चेयरमैन हैं। सैयद अख्तर अली शाह पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान से 3 दहाइयों से ज़्यादा वाबस्ता रहे और इस दौरान वो खैबर पख्तूनख्वा में बतौर सेक्रेटरी दाखिला व कबाली अमूर और कायम मकाम इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जिम्मेदारियाँ अदा कर चुके हैं। इसके अलावा वज़ीर आला इंस्पेक्शन टीम के सरबराह की हैसियत से भी काम कर चुके हैं। वो अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान से सियासियात में PhD कर चुके हैं, जहां उन्होंने पाकिस्तान में इंतहा पसंदी और अस्करियत पसंदी के चैलेंजेस और गवर्नेंस में फॉल्ट लाइन्स को अपनी तहकीक का मौजू बनाया। इस कमीशन के दूसरे रुकन भी एक साबिक पुलिस अफसर हैं, साबिक इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ताहिर आलम खान। ताहिर आलम खान 8 जनवरी 2016 को इस्लामाबाद से बतौर IG रिटायर होने वाले पहले अफसर हैं। उनको 2014 में इस्लामाबाद में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल कंट्रोल न होने के बायस तैनात किया गया था। वो एक किताब मुखबर कहानी के मुसन्नफ़ हैं। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से कानून और MA जर्नलिज्म की डिग्री हासिल कर रखी है। खुशहाल खान जो एक और मेंबर कमीशन है, फ़्लाइट लेफ्टिनेंट रिटायर्ड खुशहाल खान वज़ीर आज़म हाउस और CDA में बतौर स्टेट मेंबर अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। इससे कबल वो सेक्रेटरी महकमा खुराक खैबर पख्तूनख्वा भी रह चुके हैं। 2 महीने का वक्त मांगा गया है हुकूमत की तरफ से। इंक्वायरी कमीशन का जो वक्त मुकर्रर किया गया है और आइंदा तारीख सुप्रीम कोर्ट में जो मुकर्रर हुई है इस मामले पे वो 22 जनवरी की है, यानी कि जब 2 महीने पूरे हो जाएंगे और मज़ीद 1 माह की ताख़ीर भी हो सकती है। कानून के मुताबिक इस मुद्दत में हुकूमत पाकिस्तान तोसी भी कर सकती है। दिलचस्प बात आपको बताते चलें कि जो इस कमीशन के सरबराह हैं डॉक्टर सैयद अख्तर अली शाह, उन्होंने फैज़ाबाद धरना केस की जो नज़रसानी दरख्वास्तों की 4 साल बाद पहली तारीख जो निकली थी 28 सितंबर 2023 को, उससे अगले ही रोज़ डॉक्टर अख्तर अली शाह ने फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से एक्सप्रेस ट्रिब्यून में अपनी राय का इजहार किया था, एक तज्ज़िया किया था। क्योंकि ये उनका अपना तज्ज़िया तो नहीं था, मगर उसके अंदर उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के तहरीर करदा 2019 के फ़ैसले के कुछ हिस्सों को अपनी ज़ुबान में और अपने अंदाज से बयान किया था। डॉक्टर अख्तर अली शाह ने 29 सितंबर 2023 को एक्सप्रेस ट्रिब्यून में छपने वाले अपने इस मज़मून में लिखा, फैज़ाबाद धरना केस में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा है कि धरना शहरियों के बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है और हुकूमत शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और अमन व अमा बरकरार रखने की अपनी आइनी ज़िम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रही है। उन्होंने फ़ौज के सालसी के ज़रिए एहतजाज ख़त्म करने वाले मुआहदे को गैर कानूनी और गैर आइनी करार दिया और ISI समेत रियासती इदारों के मशकूक किरदार पर सवाल उठाया, जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और दीगर इंतहा पसंदों का मुकाबला करने में नाकाम रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ जज ने यह भी कहा कि खुफिया एजेंसियों को कभी भी ऐसा तासुर नहीं देना चाहिए कि वो किसी मखसूस सियासी जमात की हिमायत कर रहे हैं। फैसले में मुसल्लह अफवाज के आइनी किरदार पर रोशनी डाली गई और इस बात पर जोर दिया गया कि मुल्क के लिए जाने कुर्बान करने वालों की इज्जत और वक़ार को चंद अफराद के गैर कानूनी इक़दाम से कभी मजरू नहीं होना चाहिए। इसी हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर, और उनके साथ हसनात मलिक,
एक और सीनियर सहाफ़ी और तजकार, और हमें ज्वाइन किया है अमेरिका से इस वक्त मौजूद हैं इरफान कादर, साबिक अटॉर्नी जनरल। इरफान कादर साहब जो हैं साबिक अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान हैं। तो इरफान कादर साहब, मुख्तसरन मैं आपसे अगर ये जानना चाहूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 साल पहले एक फ़ैसला दिया और कहा कि हुकूमत ने इस पर अमल नहीं किया, तो क्या उस फैसले पे अब अमल होना चाहिए था या अब 4 साल बाद एक इंक्वायरी कमीशन बिठा देना चाहिए था? देखें, फैसला अगर उन्होंने दे दिया था तो उस पर अमल कराने का तक तरीका होता है ना जी। इस वक्त तो रिव्यूज सुप्रीम कोर्ट के सामने थे, उन्होंने या रिव्यूज को एक्सेप्ट करना था या रिव्यूज को डिसमिस करना था। रिव्यू वापस ले लिए गए, रिव्यू डिसमिस हो गया। उसके बाद ये जो चीज है कि अब एक कमीशन बना दिया गया है इसमें, तो ये कमीशन का मंतक जो है ये मेरी तो समझ में बिल्कुल नहीं आया, और मैं समझता हूँ कि इससे कोई खातिर खा फायदा भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो फैसला है ये प्री सपोज कर रहा है कि जी पाकिस्तान की जो कुछ एजेंसीज थी, अफवाज पाकिस्तान के लोग थे, वो सारी चीज में मुलव्वस थे। ये फैसले को पढ़ के तो ये तासुर मिलता है। तो इस पर तो ये भी तयन होगा कि अगर वाकई वो मुलव्वस थे तो आया वो इंफरादी हैसियत में मुलव्वस थे, या कि उस वक्त की हुकूमत जो थी उन्होंने उनको बुलाया था इन एड ऑफ सिविल पावर। तो ये सारी चीजें अभी इसमें तय होंगी। बहरकैफ अगर इम्प्लीमेंटेशन सुप्रीम कोर्ट ने करानी है तो वो फैसले की तो इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है, लेकिन फैसले में मजीद एविडेंस इकट्ठा करके एक नई चीज पूरी आप खोल दें और उस पर फिर एक नया फैसला दें, तो ये चीज जो है ये मैं समझता हूँ कि कोई सही तरीके से की नहीं गई, और गवर्नमेंट की तरफ से भी जो सुप्रीम कोर्ट को असिस्टेंस दिया जाना चाहिए था वो नहीं दिया गया, और इसीलिए ये सारा जो ये फैसला है ये कंफ्यूजन का शिकार है, मुझे तो ये लग रहा है। इरफान कादर साहब, 4 साल तक इस फैसले पे अमल दरामद नहीं हुआ, और आप ये कह रहे हैं कि अब कमीशन ये मालूम करेगा कि अगर कोई सरकारी एहलकार इस धरने में मुलव्वस था या नहीं, तो फिर इस हवाले से 4 साल तक महकमों ने, मुतल्लिका इदारों ने इंक्वायरी क्यों नहीं की? किस बात का इंतज़ार था उनको? 4 साल तक सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला फील्ड में मौजूद था, कोई स्टे ऑर्डर भी नहीं था। देखिए, अगर ये फैसला जो है ये कमीशन की फैक्ट फाइंडिंग के ऊपर डिपेंडेंट था तो फिर तो ये फैसला ही मैं समझता हूँ कि दुरुस्त नहीं था, क्योंकि अगर ये फैक्ट फाइंडिंग अगर फैसले के वक्त ये नहीं कर सकते थे तो ये फैसला दे कैसे सकते थे, और अगर बाद में इस फैसले को मजबूत बनाया जा रहा है तो वो भी गलत है। तो ये लीगली ये सही नहीं है। मैं समझता हूँ कि हुकूमती वकीला जो है उनको चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट को गाइड करते, सही तरफ डायरेक्ट करते। उन्होंने जो चंद जजेस ने ऑब्जर्वेशन दी उन्होंने उनको उसी राह पे डाल दिया। तो ये मैं समझता हूँ कि कोई अच्छी बात नहीं है कि जजेस को उनकी सही डायरेक्शन में ना डाला जाए। वो सही डायरेक्शन क्या है, जरा बता दें। सही डायरेक्शन क्या है, क्या करना चाहिए था जजों को? डायरेक्शन यही थी कि जी बस रिव्यू डिस्मिस हो गए हैं और मामला खत्म हो गया बस। अच्छा, फैसले पे अमल दरामद नहीं होना। अगर ये इम्प्लीमेंटेशन के काबिल है तो सुप्रीम कोर्ट करा ले इम्प्लीमेंट। अच्छा, तो ये कमीशन बनाने की मतलब तौहीन अदालत हो सकती थी। असनाद मलिक बात थी। असनाद मलिक साहब, आपके ख्याल में क्या करना चाहिए था? 4 साल पुराना सुप्रीम कोर्ट का फैसला और अब एक इंक्वायरी कमीशन तय करेगा कि इस पे अमल होना है या नहीं? नहीं, मेरा ख्याल है कि वो जो डायरेक्शन थी उसमें किसी ऑफिशियल की तयन नहीं था कि किसने क्या वायलेशन की। इंक्वायरी का ऑर्डर तो था उसमें कि इंक्वायरी करे ना। इंक्वायरी भी नहीं हुई। इंक्वायरी नहीं हुई। जब हुकूमत ने कमेटी बनाई तो उस पर सुप्रीम कोर्ट मुतमईन 4 साल बाद बनाई ना। 4 साल तक कुछ भी नहीं किया। 4 साल तो वो तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैसा अपने इदारे को भी इल्ज़ाम दे रहे हैं कि वो क्यों, क्या कोई सुप्रीम कोर्ट भी कंट्रोल थी कि क्यों नहीं मामला टेकअप किया। उस वक्त तो यही बज़ाहिर लगा कि जो जस्टिस काजी फैसा के खिलाफ एक रेफरेंस आया तो ये वादे था कि जी ये जो फैज़ाबाद धरना की जजमेंट है उसके बाद ये सारा कुछ है। फिर एक जुडिशल पॉलिटिक्स शुरू हो गई, सुप्रीम कोर्ट में डिवीजन, और वो जो माजी के 3 चीफ जस्टिस हैं वो मुखालिफ कैंप से थे और उन्होंने इस केस को फिक्स ही नहीं किया जस्टिस काजी फैसा के सामने। तो अब जो है ये मेरा ख्याल है कि जब ये कमीशन की रिपोर्ट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बड़ी मुतमईन है, आज भी अगर आप देखें तो जस्टिस काजी फैसा की तरफ से यही था कि आप इस पे डाउट ना क्रिएट करें कि जी ये जो है कमीशन काम नहीं करेगा, कमीशन बिल्कुल करेगा। और बज़ाहिर जिस तरह ये जो चेयरमैन साहब हैं इनकी ओपिनियन भी हमारे सामने आ गई है एक आर्टिकल में, तो ये तो बज़ाहिर लग रहा है कि
इस तरफ जाएंगे और जिम्मेदारों का तयन भी करेंगे। ठीक है, कहीं से कि सब आपके ख्याल में 3 सरकारी मुलाजम जो हैं और वो भी पुलिस के साबिक अफसरान, और आपको पता है पुलिस में माशाल्लाह से क्या हालात हैं, लापता अफराद के केस में पुलिस जितनी बाख्तियार है वो भी आपको पता है, तो अब क्या ये तलब कर सकेगी ताकतवर अफराद को और इदारों के हवाले से तहकीकात कर सकेगी? जनरल फैज़, साकिब निसार और जनरल बाजवा जो हैं या नवाज शरीफ जो हैं, ये पेश होंगे आपके ख्याल में? आपको शक लगता है? हम तो हर वक्त शक में ही रहते हैं। अच्छा, आपको शक लग रहा है? आपको यकीन है? आप कह देंगे मुझे यकीन है सब कुछ होगा। नहीं, मैं जो भी कहूंगा वो मैं कहूंगा जो मैंने कहना है। नहीं, मुझे शक है, लेकिन पहले तो मैं इरफान कादिर साहब से शुरू होऊंगा ना। जी जी। इरफान कादिर साहब एक बड़ा लीगल माइंड है और आपको पता है कि एमकेएम के वकील भी थे ये इसी केस के अंदर। अच्छा चलें, अगर वो अपने क्लाइंट अब ये कह रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से मावनत फराहम नहीं की गई, सही तौर पे बिल्कुल नहीं की गई होगी, तो बतौर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट चलें, अगर आपका क्लाइंट कह रहा था कि वो रिव्यू प्रेस नहीं कर रहा, तो इरफान कादिर साहब अदालत के सामने पेश होकर कहते कि आप ये गलत कर रहे हैं एज ए ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। वो भी तो एक जिम्मेदारी है ना इनकी। एनीवेज, अब आ जाते हैं दूसरी तरफ के भी कमीशन की बना। कादिर साहब, मैं कंप्लीट करके फिर आप कहिएगा, फिर बहुत सारी और भी बातें आएंगी। अच्छा, आपकी इसके बाद आपकी तरफ आते हैं। जी जी, ठीक है। और ये भी इत्तेफाक की बात है कि वो जितनी रिव्यू आई थी वो सारी ऐसे लगता था कि एक ही जगह टाइप हुई हैं, एक ही चीजें थी। ठीक है, इस तरह की इतनी ज्यादा मुमासलत थी, मतलब कुछ कॉपी पेस्ट हुई, कॉपी पेस्ट। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि फैजाबाद धरना केस की जजमेंट के अंदर, जैसे असनात ने कहा, उसके अंदर एक डायरेक्शन थी कि फेडरल गवर्नमेंट के ज़रिए से मुसल्लह अफवाज के सरबराहान को कि अगर कोई इन्वॉल्व है तो उसके खिलाफ तहकीक करें और कार्रवाई करें। ये फेडरल गवर्नमेंट ने अपने रिव्यू वापस लिए, उन्होंने कहा कि हम अमल दरामद कराएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट तो वहीं पे मौजूद है। अब फेडरल गवर्नमेंट ने कहा कि हम एक इंक्वायरी करवा लेते हैं, क्योंकि जजमेंट यही कह रही है। अच्छा, अब इसके बाद जो है ये फैक्ट फाइंडिंग होगी और फिर इन अकॉर्डेंस विद लॉ उनके खिलाफ जो भी जिम्मेदार होगा या नहीं, तो ये 4 साल का हिसाब कौन देगा? तो ये 4 साल का हिसाब जो सा है वो अपना आसिफ सईद खोसा साहब के दौर के से शुरू हो जाए, उनको भी देना चाहिए। उसके बाद गुलजार साहब आए थे, उनको भी देना चाहिए। उमर अता बंदयाल साहब आए थे, उनको भी देना चाहिए। ठीक है। और अब जो एलिगेशंस लेवल किए हैं, अब सार आलम साहब ने, आज तो अदालत ने बड़ी तारीफ की उनकी कि एक जुर्रतमंद आदमी है जिसने सच बोलने की वो की है। और तमीन साहब ने कहा कि जनाब वज़ीर आज़म आते हैं और फिर हल्फ उठाते हैं आइन का और फिर उसके बाद कहते हैं कि हम बेबस थे। तो अब ये वो उन तमाम लोगों के लिए भी मौका है, मतीउल्लाह जान साहब, जो सियासी जमातें कहती रही हैं कि मुख्तलिफ इदारे सियासत के अंदर मुदाखलत करते हैं और उसका वो विक्टिम रही हैं, तो आए और आके इस कमीशन के सामने सच उगलें। देखें, अगर वो तो अगर शाहिद खान अब्बासी साहब ये कहते हैं, सुने बात तो सुन लेना, शाहिद खान अब्बासी साहब कहते हैं कि उन्होंने कहा था इन एड ऑफ सिविल पावर आए, तो वो जिम्मेदारी लें। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं, वो भी जिम्मेदारी लें। शौकत सिद्दीकी साहब कहते हैं कि जनरल फैज़ जो हैं वो उनको आए थे और आके क्या कह रहे थे, ठीक है, हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी, वो भी जिम्मेदारी लें। और फिर उसके बाद जो है जब ये सारी चीज़ें सामने आएंगी तो कमीशन के पास है कि वो उनको नोटिस करके पूछे, और फिर कमीशन की हकीकत भी जो है वो खुल के सामने आ जाएगी आपके और मेरे। कानून के तहत तो गिरफ्तार करने का भी इख्तियार है उनको, बिल्कुल है, उसके अंदर है कि ऑल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज शैल एक्ट इन एड ऑफ जुडिशल। चंद अहम लोग कौन हैं जिनका आज अतमन साहब ने जिक्र भी किया कि जिनको अब सार आलम ने खतूत लिखे थे? सदर, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, हाँ, वज़ीर आज़म बाजवा और साकिब निसार, 3 बंदों का उन्होंने कहा कि इनको कमीशन जो उनके साथ हो रहा था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद इनको लिखा खत। जी इरफान कादिर साहब, हम आपकी तरफ आएंगे मगर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, इतने में आप सोच लें और फिर बाद में बात करते हैं।